क्या सीन है भाई लोग। स्वागत है तुम लोगों का हमारे चैनल में। तो आज मैं आया हूँ एक नए एनिमे के साथ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे का जॉनरा है रोमांस, एक्शन, फैंटेसी और थोड़ा सा कॉमेडी भी। ये एनिमे अभी नया नया है और इसका सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है। तो जैसे जैसे इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। वैसे एक एपिसोड से हम इसे जज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एनिमे एकदम टॉप क्लास है और तुम इसे देखते हुए बोर तो होगे ही नहीं। तो इससे पहले कि तुम इस वीडियो में आगे बढ़ जाओ, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। एनिमे की शुरुआत होती है और एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नेवी सोल्जर्स एक खतरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और कुछ लोग किसी चीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन पर बड़ी बड़ी चींटियां हमला कर देती हैं और उन्हें अपने दांतों से चीरने लगती है और वे लोग मजबूरन उन एंट्स का शिकार बन रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ इस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं जो कि उन रेड एंट्स को मार देते हैं बड़ी आसानी से। मगर इन एंट्स को मरने के बाद उनके ऊपर वाइट एंट्स अटैक कर देती हैं जो कि पहले वाले रेड एंट से भी बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक होती हैं। साइज में भी बड़ी होती हैं और देखने में भी खतरनाक होती हैं। और इनके पीछे पीछे और दर्जनों एंट्स भी तैयार होती हैं उन हंटर्स को मारने के लिए। फिर सीन कट होके एक शहर पर शिफ्ट होती है और बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले बहुत से गेट्स दिखाई देने लगे और हर एक के दूसरे तरफ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स थे जिन्हें जादुई दानों कहा जाने लगा, जिन पर ना तो गन्स और ना ही मिसाइल्स का प्रभाव पड़ता था। और जो भी अपने आप को उनसे लड़ने के काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और उन्हें पावर्स के आधार पर डिफरेंट रैंक दी गई, जैसे कि S, A, B, C, D या फिर E जो कि सबसे लो रैंक था। और कोई भी हंटर्स अपने पावर को दूसरे रैंक का नहीं बना सकता। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो कोई भी अपने पावर्स को चेंज नहीं कर सकता, ना तो उसे बढ़ा सकता है और ना तो घटा सकता है। जो है सो है, सबके पास लिमिटेड पावर्स हैं। फिर 3 साल के बाद यानी प्रेजेंट का दुनिया दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग एक फूड स्टॉल के पास खड़े होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं दोस्तों की तरह। तभी एक दूसरा आदमी वहाँ आता है और दोस्त किम से मिलने, वही मतलब उसका दोस्त होगा। फिर वो कुछ बातें करने लगते हैं अपनी फैमिली को लेकर। कुछ समय बाद वहाँ एक संग नाम का लड़का आता है जो कि यंग होता है और देखने में भी कमज़ोर होता है, जिसे देखकर किम उसे हाल चाल पूछने लगता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी उसके तबीयत के बारे में चिंतित होते हैं। और किम को ऐसा करते देख उसका दोस्त पूछता है, वे लड़का कोई बड़ा आदमी है क्या? क्या है कोई धुरंधर है जो सब लोग उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं? जिसे देखो वो उससे ही बात किया जा रहा है। जिस पर किम हंसते हुए कहता है कि यह लड़का कोई बड़ी तोप नहीं है, बल्कि यह तो यहाँ का सबसे कमजोर, सबसे लेस पावरफुल हंटर है। वो कहता है कि यह संग है जो कि एक E रैंक के मामलों की लड़ाई में भी हार गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। तब से इसे सभी लोग सबसे कमजोर हंटर बोलते हैं और बेचारा संग इतना सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। तभी एक लड़की संग के फेस पर लगे हुए चोट के बारे में पूछने लगती है तो वह बताता है कि उसे चोट एक E रैंक के फाइट में लगी थी और क्योंकि दूसरे हंटर्स अच्छे रैंक के थे तो उन्होंने अपने साथ एक हीलर को ले जाना सही नहीं समझा। जिस पर वो लड़की कहती है ये तो बड़ी बुरी बात है कि सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुम्हें बचाना ही भूल गए। जिसके बातें को काटते हुए संग कहता है, अरे इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही कमजोर हूँ जो कि अपने आप को ही बचा नहीं सकता, वो भी एक E रैंक के फाइट में। और तुम तो जानती ही हो जूही, अब तो मुझे इन सारी चीजों की आदत पड़ गई है। फिर वे सारे लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक आदमी जिसका नाम मिस्टर सन होता है उन्हें अगले फाइट के बारे में बताने लगते हैं। और कुछ समय बाद वे लोग उसी मल्टी डायमेंशनल गेट से अंदर जाते हैं अपने अपने हथियारों को लेकर के, जो इस संग को अपने पीछे पीछे आने को कहती है। और संग बेचारा अपने हाथ में लिए हुए नाइफ पे देखने लगता है और कहता है, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एक बड़ा हथियार खरीद सकूं। जितने भी पैसे थे उसमें मुझे ये सिर्फ छोटी सी चाकू मिल पाई जिसमें भी नाक के बराबर जादू है। और इतना बोलने के बाद वो अंदर चला जाता है। सीन कट होता है और एक फैसिलिटी को दिखाया जाता है जहाँ दो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि उन डीमन से मिले हुए मटेरियल्स को आखिर वो किसे देना चाहिए। वे कहते हैं ये एसेंस स्टोन्स हंटर्स को उतना ही जरूरी है जितना गवर्नमेंट को। हंटर्स इसके एनर्जी को बेचकर अपने लिए पावरफुल हथियार खरीदते हैं और गवर्नमेंट इस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करती है।
फिर सीन वापस से संग पे आ जाती है, जहाँ संग अपने हाथों में एक छोटा सा स्टोन लिया होता है और उससे देखकर खुश हो रहा होता है। तभी पीछे से एक डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए संग भागने लगता है, मगर वो डीमन उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। मगर पीछे से उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और संग को और चोट लगने से बचा लेते हैं, जिसके बाद जूही अपने हीलिंग पावर से संग को ठीक करने लगती है। सीन वापस से उसी फैसिलिटी पे शिफ्ट हो जाती है और हेड ऑफ द हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ये एसेंस स्टोन्स बहुत ही महंगे होते हैं, ये तो सिर्फ हाई रैंक डीमंस को मारने के बाद ही हासिल की जा सकती है। तो उनका सेक्रेटरी कहता है गवर्नमेंट का तो इसे लेकर कुछ और ही प्लान है। तो हेड कहते हैं गवर्नमेंट स्टोन्स का उपयोग फॉसिल फ्यूल्स की तरह करना चाहती है। ये एसेंस स्टोन्स परमाणु से ज़्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं और इन्हें जलाने के बाद कोई प्रदूषण भी नहीं होता, और अब यही हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है और इसी वजह से हंटर्स के दिन रात मेहनत करना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि जूही अब संग को बहुत हद तक ठीक कर चुकी होती है और वे संग को डांट रही होती हैं ऐसा करने के लिए, और फिर वही दूसरे लोग सारे डिमंस को मारकर वहाँ फैले स्टोन्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। मगर संग के पास सिर्फ एक ई रैंक का नॉर्मल स्टोन के अलावा और कुछ नहीं होता है, जो भी कोई ज्यादा कीमती नहीं होता है। और फिर सारे लोग वो मिशन कंप्लीट करके वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें एक टीममेट चिल्लाता है और सबको अपने पास बुलाकर उन्हें एक बहुत बड़े टनल के बारे में दिखाता है, जिसे देखने के बाद कुछ लोग उसके अंदर जाने का प्लान बनाने लगते हैं, मगर मिस्टर सन उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। जिनके बातों को काटते हुए किम और उनका दोस्त मिस्टर सन से कहते हैं अगर हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स का वेट करें तब तक तो दूसरे लोग आकर इस खजाने को लेकर चले जाएंगे, और वैसे भी ये तो डी रैंक के गुफे का ही पार्ट है, ज्यादा से ज्यादा और डिमंस होंगे अंदर और क्या। तो उनकी बातों को सुनते हुए मिस्टर सन फैसला करते हैं कि इनकी बातों का फैसला वोटिंग करके करना चाहिए, जिसके बाद वे लोग अपना अपना वोट देने लगते हैं। इसमें 6 लोग हाँ कहते हैं और 6 ना, और अब संग अकेला बचा होता है और मिस्टर संग उससे उसका वोट देने को कहते हैं, जिससे संग सोचने लगता है कि उसे अपना वोट किसे देना चाहिए। उससे उसके माँ के इलाज के पैसे भी जमा करने थे और उसकी छोटी बहन स्कूल में भी पढ़ रही होती है, जिसकी फीस भी बाकी होती है। और इतना सब सोचने के बाद वे कहते हैं कि हाँ मैं भी तैयार हूँ अंदर जाने के लिए। और फिर हमें उस हंटर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे हंटर्स आए होते हैं अपने पावर्स का टेस्ट देने और अपना रैंक जानने, जिसमें से मैक्सिमम हंटर्स या तो डी या तो फिर सी रैंक के ही होते हैं और कुछ कुछ चुनिंदे बी रैंक के होते हैं। इसे देखकर वहाँ का मैनेजर कहता है यह मत देखो कि पार्टिसिपेंट लड़का है या लड़की, छोटा है या बड़ा, जो काम का है उसे भर्ती कर लो। वैसे भी कहाँ ये उनके लेवल के हंटर्स हैं। फिर सिटी का सीन दिखाया जाता है और 2 चोर एक लेडी का पर्स चुराकर बाइक से भाग रहे होते हैं। तभी उनके बाइक के सामने एक लड़की खड़ी हो जाती है और एक ही झटके में उनके पर्स छीन लेती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और उस लड़की के पास आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। इनसे बचकर वे लड़की वहां से भाग जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर संग पर आ जाता है और संग जूही से बातें करते हुए उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने अपना वोट हाँ में दिया था और उसके कारण ही जूही को उसके साथ अंदर जाना पड़ रहा है। जिसे सुनने के बाद वो उसे दोबारा डांटने लगती है उसकी इन हरकतों को लेकर, और कुछ समय में ही वे लोग राजा के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। फिर मिस्टर सन उस गेट को खोलकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद राजा के कमरे की मसाले अपने आप जलने लगती है और चारों तरफ रोशनी हो जाती है। जिसके बाद वे सब एक अद्भुत नज़ारे को देखते हैं। पूरे कमरे में बहुत बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और उन्हें आश्चर्य तो इस बात का हो रहा होता है कि आखिर यहाँ कोई दानव क्यों नहीं है। फिर सभी राजा के स्टैचूज के पास जाते हैं और ध्यान से गौर करते हैं कि ये स्टैचूज तो लगभग सारी स्टैचूज से दोगुनी बड़ी है। तभी उनमें से एक आदमी मिस्टर सॉन को एक मूर्ति दिखाता है जिसपे प्राचीन लिपि में कुछ लिखा होता है, जिसे मिस्टर सॉन पढ़ने लगते हैं और उनमें लिखा होता है गार्डन मंदिर के कुछ जरूरी नियम। पहला, देवताओं का सम्मान करो। दूसरा, उनकी तारीफ करो। और तीसरा, उनकी भक्ति में झुको। तभी जूही संग को बताती है अभी अभी उसने देखा कि राजा की आंखें हिल रही हैं और ऐसा लगता है कि वे उन्हें ही देख रहे हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वे सब वही फंस जाते हैं, जिसके कारण उनमें से एक आदमी उन पर उल्टा सीधा चिल्लाने लगता है और दरवाजे के पास बढ़ने लगता है ताकि वो उसे खोलकर वहां से बाहर निकल पाए और अपने जान बचा पाए। मगर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, वहां खड़ी एक मूर्ति अपने कुल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में काट देती है। और ऐसा होते देख मानो सब फ्रीज हो जाते हैं, और संग तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अभी अभी जो हंटर मरा होता है वो डी रैंक का होता है, जो कि संग से कई चीजों में बेहतर होता है।
फिर वो नोटिस करता है कि राजा की आंखें उन्हें देखकर जल रही हैं और उसे याद आता है कि कैसे वो हर मिशन में अपने आप को खतरे में डाल देता है और हमेशा अपने साथियों से पीछे छूट जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये तय खाना कितने रंग का है, वो जहाँ भी जाता है हमेशा हार जाता है और उसके साथी खजाना ले जाते हैं। वो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज की खोज में रहता है जिसमें उसे मरना ना पड़े और इसीलिए उसने हमेशा अपनी आंखें खुली रखी और जिंदा रहा। और इतना सब सोचने के बाद वो सबको एकदम से बैठने को कहता है और तभी राजा की आंखों से आग निकलकर सीधा उनके जलाने लगती है और जो बैठ नहीं पाते हैं मारे जाते हैं, जिसके बाद वे सब एकदम सुन्न हो जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वह कितने बड़े मुसीबत में फंस गए हैं और ये एनीमे यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो अब यही थी इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड और पहले ही एपिसोड में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, तो सोच करके देखो आखिर ये एनीमे कितना बवाल होने वाला है। वैसे अभी तो संग सबसे कमज़ोर हंटर है और मेरी बात मानो आगे जाकर ये सारे डिमंस की रेल लगाने वाला है भाई। तो जब तक इसका सेकंड एपिसोड नहीं आता है मेरे वीडियोस को देख लो जो कि दूसरे एनिमे पे है, जिसकी कहानी इसके जैसे ही मस्त है और इससे अच्छी भी है। एंड जाते जाते इसे पूरा देखने के लिए